गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 3 विश्व जनसंख्या संगठन के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस अध्याय की जो 2 क्लासेस हुई है, उन 2 क्लासों में हमने जनसंख्या संगठन का अर्थ, तात्पर्य, लिंग संगठन या लिंग संरचना यानी लिंगानुपात की विशेषताएं और आयु संरचना क्या होती है, इन सब बातों का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो क्लास में हम आयु लिंग पिरामिड का अध्ययन करेंगे। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है यह जानते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड है, ठीक है, तो वह अध्ययन करते हैं। आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड क्या होता है? किसी भी स्थान विशेष की जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय, आयु लिंग संरचना का अभिप्राय उस स्थान विशेष की जो जनसंख्या होती है, उस स्थान विशेष की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की विभिन्न आयु वर्गों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जो है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जो है वह जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड का उद्देश्य है, जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड का उद्देश्य है उस क्षेत्र की जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या में स्त्री पुरुषों को उनके आयु वर्ग के अनुसार दर्शाना होता है। जो आयु लिंग पिरामिड है या जनसंख्या का जो लिंग पिरामिड है, उसका उद्देश्य किसी भी क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या होती है, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों की संख्या को उनके आयु वर्ग के आधार पर दर्शाया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जो है वह जनसंख्या की कई प्रकार की विशेषताओं को दर्शाती है, परिलक्षित करती है। जब भी किसी स्थान विशेष का जो आयु लिंग पिरामिड बनाया जाता है, जैसे ये कोई आयु लिंग पिरामिड बनाया जाता है, तो यह केंद्रीय एक्स होता है, केंद्रीय एक्स, और इस केंद्रीय एक्स का बायां भाग जो है, बायां भाग, और ये दायां भाग। बायां भाग हमेशा पुरुषों की संख्या उनके आयु वर्ग के अनुसार। जो आयु लिंग पिरामिड बनता है, उसके बीच में एक केंद्रीय एक्स से एक लाइन खींच दी जाती है, और उस केंद्रीय एक्स के बाईं तरफ का जो भाग है वह हमेशा पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। पुरुषों की संख्या उनके आयु वर्ग के अनुसार दर्शाता है, और जो दायां भाग है वह जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या उनके आयु वर्ग के अनुसार
दर्शाता है। यह तो जो आयुलिंग पिरामिड है इसकी विशेष बात है कि इसका जो बायां भाग है हमेशा पुरुषों की संख्या को और दायां भाग जो है हमेशा स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। अब आयुलिंग जो पिरामिड है उसकी रचना करने के कुछ नियम है, कुछ विशेषताएं हैं, तो जानते हैं आयुलिंग पिरामिड की रचना। आयु लिंग पिरामिड की रचना। आयुलिंग पिरामिड की रचना किस प्रकार से की जाती है? आयुलिंग पिरामिड की रचना करने के लिए जो भी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं। तो उस जनसंख्या को सबसे पहले क्षेत्र विशेष का तात्पर्य जिस क्षेत्र की हमें आयुलिंग पिरामिड दर्शाना है उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या को 5 या 10 वर्षों, 5 या 10 वर्षों के अंतराल में विभक्त किया जाता है या ग्रुप बना लिए जाते हैं, विभक्त किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम किया जाता है जनसंख्या जो है उस जनसंख्या को 5 या 10 वर्ष के आयु वर्ग के अनुपात में विभक्त कर लिया जाता है। तो यह काम सबसे पहले किया जाता है। जैसे हमने जनसंख्या के आयु वर्ग को है विभक्त कर लिया 0 से 4, ठीक है, फिर 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34। इस प्रकार से जनसंख्या को हम अलग अलग आयु वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा कार्य होता है प्रत्येक आयु वर्ग की जो जनसंख्या होती है उसे क्षितिज दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रतिशत के अनुसार क्षितिज दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हमने, ये तो जनसंख्या की जो आयु है आयु वर्ग को एक विभिन्न एज ग्रुप में विभाजित कर दिया है और यहाँ पर हम जनसंख्या का प्रतिशत अंकन कर देंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इसको 1, 2, 3, 4 के जरिए भी विभाजित किया जा सकता है। वो जैसे जनसंख्या होती है उसके आधार पर यह कार्य कर लिया जाता है। 40, 50, 60 यह जनसंख्या का प्रतिशत अंकन कर दिया है। जनसंख्या प्रतिशत, ये आयु वर्ग हो गया, आयु वर्ग। ठीक है, वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग आयु वर्ग हो गया। अब प्रत्येक आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसके प्रतिशत के अनुसार हम क्षितिज का तात्पर्य होता है सीधी रेखा, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर का तात्पर्य होता है खड़ी रेखा। ध्यान रखना इस बात को, क्षितिज का मतलब सीधी रेखा और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा। तो इसको हम जैसे मान लेते हैं 0 से 4 आयु वर्ग में किसी स्थान विशेष की जनसंख्या 30% है, तो हमने यह एक दंड
खड़ा कर दिया। और स्त्रियों की जनसंख्या में यह मान लेते हैं 45%, 35% है, तो ये हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, इसके बाद 5 से 9 वर्ष की आयु में लगभग मान लेते हैं पुरुषों की संख्या में 40% है। ठीक है, और स्त्रियों की संख्या में ये मान लेते हैं 30% है। तो इस प्रकार से विभिन्न आयु वर्ग के जो जनसंख्या होती है उनको दंडों के अनुसार विभक्त कर दिया जाता है, और इस प्रकार से जो आयु लिंग संरचना का पिरामिड है वह तैयार हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है दंड की लंबाई। उस वर्ग में दंड की ये जो लंबाई है, ध्यान रखना, उस वर्ग में बायां भाग है, उस वर्ग में पुरुषों की संख्या आएगी, तो दंड की जो लंबाई है वह उस वर्ग में जो पुरुषों की प्रतिशत जनसंख्या है उस प्रतिशत जनसंख्या के अनुसार ही होगी। दाएं भाग में स्त्रियों की जनसंख्या के अनुसार ही दंड की लंबाई होगी। ठीक है, तो दंड की लंबाई उस आयु वर्ग की संख्या के प्रतिशत के अनुसार होगी, क्लियर। अगली बात है, अगली विशेषता है पुरुषों की संख्या दिखाने वाला दंड केंद्रीय अक्ष के बाईं ओर। ध्यान रखना ये केंद्रीय अक्ष है, पुरुषों की संख्या हमेशा इस केंद्रीय अक्ष के बाईं ओर और स्त्रियों की संख्या इसके दाईं ओर होगी। पुरुषों की संख्या हमेशा केंद्रीय अक्ष के बाईं ओर तथा स्त्रियों की संख्या दाईं ओर होगी। इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। जब भी किसी स्थान विशेष का, क्षेत्र विशेष का जो दंड बनाया जाता है, आयु लिंग अनुपात वाला जो दंड बनाया जाता है, उसमें उस क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या जो होती है उस जनसंख्या को अलग अलग आयु वर्गों में बांट दिया जाता है, आयु के अंतरालों में बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ हमने 4 वर्ष के अंतराल के अनुसार इसको विभाजित किया है, तो यह ऊपर तक चली जाती है। ठीक है, दूसरा कार्य होता है प्रत्येक आयु वर्ग की जनसंख्या को प्रतिशत के अनुसार क्षितिज दंड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नीचे यहाँ पे हम उस स्थान विशेष की जनसंख्या में प्रतिशत, पुरुषों की प्रतिशत मात्रा, स्त्रियों की प्रतिशत मात्रा को अलग अलग पॉइंटों में, अलग अलग बिंदुओं द्वारा अंकित कर देते हैं। तीसरी विशेष बात है, इसको निर्माण करने के लिए आवश्यक बात है दंड की जो लंबाई होगी, चाहे स्त्री वाला हो चाहे पुरुषों वाला हो, दंड की जो लंबाई होगी उस दंड की लंबाई उस आयु वर्ग की संख्या के प्रतिशत के अनुसार होगी, उस संख्या के प्रतिशत के अनुसार ही होगी। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार दंड की लंबाई होगी। और यह जो आयु वर्ग का दंड है यह क्षितिज यानी सीधी रेखा के अनुसार खींचा जाएगा। बायां भाग हमेशा पुरुषों की संख्या को अंकन करता है या प्रदर्शित करता है, और दायां भाग स्त्रियों की प्रतिशत संख्या को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में एक्स को, ये जो एक्स है, इस एक्स को या इस आयु वर्ग को, ये जो एक्स है, इस एक्स को 1 वर्ष के अंतराल अथवा
कई बार एक ही स्थान पर अलग अलग वर्षों का सामूहिक या मिश्रित दंडारेख भी बनाया जाता है, आयुलिंग पिरामिड भी बनाया जाता है। तो जहाँ मिश्रित कई वर्षों का बनाया जाता है तो इसको बहुवर्षों में विभाजित कर दिया जाता है अथवा एक वर्ष का ही बना दिया जाता है। अधिकांशतः आयुलिंग पिरामिड प्रति वर्ष के आधार पर ही बनाया जाता है, लेकिन कई बार इसे बहुवर्ष के अंतराल पर भी विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, अगली विशेष बात है पिरामिड की आकृति। यह जो पिरामिड है, पिरामिड की जो आकृति बनती है, पिरामिड की आकृति किस प्रकार की आकृति बनी है पिरामिड की, वह कई बातों को दर्शाती है। यह उस जो हमने जनसंख्या को प्रदर्शित किया है, ठीक है, पिरामिड की आकृति प्रदर्शित जनसंख्या के इतिहास प्रदर्शित जनसंख्या के इतिहास तथा उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। जिस भी आकृति का जो पिरामिड बनता है, वह पिरामिड जो है वह उस स्थान विशेष की जनसंख्या के इतिहास का अंकन करता है, इतिहास को प्रदर्शित करता है। साथ ही उस स्थान विशेष की जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या की कई विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। जैसे इसका आकार जिस भी प्रकार का बनेगा, वह आकार यह बताएगा कि उस स्थान विशेष की जनसंख्या में जन्म दर कैसी है, वहाँ पर स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात कैसा है, स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है, वहाँ पर अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की संख्या कैसी है, वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या अधिक है अथवा बाल वर्ग जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या की जो जीवन प्रत्याशा है, जीने की जो आशा है, औसत मृत्यु की जो आयु है वह कितनी है। इस प्रकार की अनेक विशेषताओं को जनसंख्या के आयु लिंग पिरामिड द्वारा देखा जा सकता है। यह इनकी विशेषताओं को दर्शाता है। इस आधार पर आयु लिंग पिरामिड की रचना करते हैं तो 3 प्रकार की आकृतियों वाले पिरामिडों का निर्माण होता है। ठीक है, आकृति के आधार पर अथवा जनसंख्या विशेषता, आकृति के आधार पर अथवा जनसंख्या की विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं। 3 प्रकार के अलग अलग 3 प्रकार के आकृतियों के पिरामिड बनते हैं जो जनसंख्या की 3 अलग अलग स्थितियों को वर्णन करते हैं। तो वह 3 प्रकार की आकृतियां कौन सी है, देखते हैं। सबसे पहला जो दंडारेख बनता है वह बनता है विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड यानी जनसंख्या के फैलते हुए भाग को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड। इस पिरामिड की कुछ विशेष बातें होती हैं, वह बता देते हैं। और इसका जो आकार होता है वह आकार त्रिभुजाकार निर्मित होता है। त्रिभुजाकार निर्मित होता है।
इस प्रकार का एक त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है। ठीक है, अब आगे वास्तविक पिरामिड का चित्र आपको दिखा दिया जाएगा। तो विस्तारित होती जो जनसंख्या है, इसकी पहली विशेष बात है विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड त्रिभुजाकार बनता है। त्रिभुजाकार बनता है। पहली विशेषता तो यही हो गई कि जिस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में निरंतर प्रसार हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रही है, उस स्थान विशेष का जो जनसंख्या पिरामिड है वह त्रिभुजाकार आकृति के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरी विशेष बात होती है इसका आधार। इसका आधार चौड़ा तथा इसका शीर्ष, इसका आधार चौड़ा तथा इसका शीर्ष संकरा होता है। इसका जो आधार है ये बेस आधार तो चौड़ा है, काफी फैलाव लिए हुए है, काफी क्षैतिज रूप में काफी फैलाव लिए हुए है, और जबकि इसका जो शीर्ष है, जो टॉप है, वह शीर्ष छोटा होता है। ठीक है, संकरा होता है। इसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष छोटा होता है। यह आधार और शीर्ष की कुछ बातें बताता है। इसका जो चौड़ा आधार है, चौड़ा आधार उस स्थान की जनसंख्या में उच्च जन्म दर को दर्शाता है। उच्च जन्म दर को दर्शाता है क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग आयु वर्गों में विभाजन करते हैं। तो 0 से 4, 0 से 5 जो भी आयु वर्ग है उस आयु वर्ग की संख्या को सबसे अधिक दिखा रहा है। इसका मतलब है उस स्थान विशेष की जो जन्म दर है वह उच्च है। दूसरी विशेष बात, इसका जो शीर्ष है, शीर्ष संकरा शीर्ष उस स्थान पर उच्च मृत्यु दर तथा न्यून जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। इसका जो संकरा शीर्ष है यह बताता है कि उस स्थान विशेष पर जन्म दर तो अधिक है, जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी अधिक है, जिससे कि ऊपर वाली आयु वर्ग में जनसंख्या बहुत ही कम पहुंच रही है। और उस स्थान विशेष की जो जीवन प्रत्याशा है, यानी औसत उम्र जो है वह भी कम है। इस वजह से उस क्षेत्र विशेष में जो वृद्ध जनसंख्या है वह वृद्ध जनसंख्या वृद्धावस्था तक बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है। इस प्रकार के जो आधार वाले, संकरे आधार वाले, इस प्रकार के संकरे शीर्ष और चौड़े आधार वाले जो पिरामिड बनते हैं वह विकासशील देशों को, विकासशील देशों के पिरामिड इस आकृति के बनते हैं, इस आकृति के बनते हैं। जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे कम विकसित देश। क्योंकि जो भी विकासशील देश होते हैं या कम विकसित देश होते हैं वहाँ पर जन्म दर तो अधिक पाई जाती है लेकिन जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है।
और उच्च जन्म दर के साथ साथ वहाँ पर मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती है। इस वजह से नीचे के जो चरण होते हैं वहाँ पर तो जनसंख्या का उच्च अनुपात होता है, लेकिन जैसे जैसे जो आयु वर्ग अंतराल बढ़ता जाता है वैसे वैसे जनसंख्या कम होती जाती है और शीर्ष तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही पतला शीर्ष बनता है। तो इस प्रकार का निम्न शीर्ष, इस प्रकार का संकरे शीर्ष और चौड़े आधार वाले जो त्रिभुजाकार आकृति के पिरामिड बनते हैं, आयु लिंग पिरामिड बनते हैं, वह अविकसित या कम विकसित देशों को अंकित करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है स्थिर होती जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या पिरामिड। ठीक है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। पिरामिड कौन सा? आयु लिंग पिरामिड, ध्यान रखना, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड। इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, स्थिर जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर घंटी के आकार, स्थिर जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या वाले क्षेत्रों के आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार या घंटी की आकृति, घंटी के आकार या घंटी की आकृति जैसे बनते हैं, पहली विशेष बात तो यही हो गई इसकी कि इनका जो आकार होता है वह घंटी के समान होता है। घंटी के समान किस प्रकार से, वह बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो शीर्ष होता है वह भी सकरा होता है, आधार होता है वह भी सकरा होता है, लेकिन बीच का जो भाग है वह विस्तारित होता है। तो इस प्रकार के जो आकृति वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शीर्ष की ओर पिरामिड का आकार, पिरामिड का आकार शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। इनका आधार पतला होता है, शीर्ष पतला होता है, शुंडाकार होता है और बीच का क्षेत्र है वह विस्तृत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति का जो पिरामिड है उसकी पहली विशेषता है कि यह घंटी के आकार के बनते हैं। दूसरी विशेषता है इनका जो शीर्ष है वह शुंडाकार होता जाता है, जो स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है, स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। इसकी आकृति जो है यह सूचित करती है, इसकी जो बनावट है इस पिरामिड की आकृति यह सूचित करती है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या जो है, जनसंख्या की जन्म
जनसंख्या की जन्म दर एवं मृत्यु दर समान है। निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, अर्थात जनसंख्या की जो जन्म दर और मृत्यु दर है वह समान है। और जनसंख्या में इसी के साथ एवं जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात भी समान है। घंटी का जो आकार है, उस तरह का जो आयुलिंग पिरामिड बनता है वह एक तो उस क्षेत्र में यह बताता है कि उस क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर समान है। दूसरा यह बताता है कि उस क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है, लिंगानुपात है, वह भी इक्वल है, समान है। तो दो विशेषताएं यह बता रहे हैं, जनसंख्या की जो विशेषताएं बताता है पिरामिड, उन विशेषताओं में यह बात बताई जा रही है। इसी तरह से तीसरी बात यह बताता है जनसंख्या में युवा जनसंख्या की मात्रा स्थिर है। तो आयुलिंग पिरामिड जो जनसंख्या की विशेषताएं बताते हैं, तो उस आधार पर यह तीन बातें बता रहा है। जन्म दर और मृत्यु दर समान है, लिंगानुपात है वह समान है, और युवा जनसंख्या है वह स्थिर है। इस प्रकार के जो पिरामिड की आकृति है वह ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड इस आकृति के बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वह स्थिर जनसंख्या है, ना तो वहां पर जनसंख्या घट रही है ना ही जनसंख्या बढ़ रही है, स्थिर जनसंख्या है। इस वजह से इनका जो आयुलिंग पिरामिड है वह घंटी के आकार का बनता है। तीसरा और अंतिम जो प्रकार है वह है हासमान जनसंख्या पिरामिड, यानी ऋणात्मक वृद्धि वाले क्षेत्र या शून्य वृद्धि वाले क्षेत्र। हासमान जनसंख्या पिरामिड, ठीक है। इस प्रकार के जो पिरामिड है उसकी विशेषता होती है संकीर्ण आधार पहली विशेषता होती है इनका जो आकार होता है वह संकीर्ण आधार एवं शुंडाकार शीर्ष, संकीर्ण आधार एवं शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड। संकीर्ण आधार एवं शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड बनते हैं कहाँ पर? जहाँ की जनसंख्या आसमान होती है, ठीक है। संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष से तात्पर्य इस तरह की आकृति के बनते हैं। अभी देख लेते हैं। इस प्रकार किसी आकृति के बनते हैं जिसका आधार जो है बहुत ही संकीर्ण होता है, बीच में काफी जनसंख्या होती है और शीर्ष के पास यह शुंडाकार आकृति में पहुंच जाता है, ठीक है। इसका चित्र भी आगे आपको दिखा दिया जाएगा। तो संकीर्ण आधार तथा शुंडाकार शीर्ष है, ठीक है, वह हासमान जनसंख्या वाले पिरामिडों की विशेषता होती है। इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर
जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है, दोनों ही कम होती है। जन्म दर भी बहुत कम होती है, मृत्यु दर भी कम होती है। इस प्रकार के जो पिरामिड है, इसकी तीसरी विशेषता है, इस प्रकार के पिरामिड शून्य अथवा ऋणात्मक वृद्धि वाले विकसित देशों के बनते हैं। ऐसे विकसित देश जहाँ की जनसंख्या है, उस जनसंख्या की वृद्धि दर या तो शून्य है या अथवा ऋणात्मक प्रवृत्ति में चल रही है। तो इस प्रकार के जो देश है वहाँ पर इस प्रकार का हासमान जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है। संकीर्ण आधार और कुंडाकार शीर्ष वाला जो है आकार वाला जो पिरामिड है वह निर्मित होता है। इस श्रेणी में प्रमुख देश है जापान और यूरोप जैसे विकसित देशों का जो पिरामिड है वह इस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड बनता है। तो इन जनसंख्या पिरामिडों के चित्र है आपको अभी इसी अध्याय में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।